हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस में। कल बच्चे आप कर रहे थे फ्रैक्शन। आज फ्रैक्शन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चे ये लॉकडाउन हटता है तो रेलवे का पेपर होने के पूरे चांसेज हैं, तो ये रेलवे के पेपर में भी आते हैं। तो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रैक्शन वाला टॉपिक, फ्रैक्शन वाले टॉपिक में बच्चे अपन ने जो भी किया था उससे आगे की बातों को समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझते हैं चीज़ों को। बच्चे फ्रैक्शन में कल अपन ने देखा था, या तो अपने पास अपने को निकालनी थी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या अपने को निकालनी थी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आपको देना है। स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा बच्चे 3/7, 8/9, 9/13 और मान लेते हैं बच्चे 7/15। आपको बताना है बच्चे इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। और बच्चे मान लेते हैं दोनों चीजें पूछी है, ग्रेटेस्ट भी पूछ ली, स्मॉलेस्ट भी पूछ ली। डन है। स्टार्ट करेंगे बच्चे, जल्दी से शुरू करेंगे बच्चे। आप कॉन्सेप्ट देना इन बातों का, भाई ग्रेटेस्ट कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में अपने को पता करना है बच्चे। किस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को निकाला जाएगा वो समझते हैं। देखो इधर बच्चे कल अपन ने एक बात पढ़ी थी, आज उसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा बच्चे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए पहले बच्चे ग्रेटेस्ट को फोकस करते हैं। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट का दो चीज़ें होती है बच्चे, या तो कोई संख्या ग्रेटेस्ट होगी या फिर क्या होगी स्मॉलेस्ट। अब एक बात बताओ बच्चे, आपको ग्रेटेस्ट का पता करना है कि स्मॉलेस्ट का? सर ग्रेटेस्ट का पता करना है तो स्मॉलेस्ट पे तो कांटा ही लगेगा। ओके डन। इधर देखो बच्चे, जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने कल आपको बोला था बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इधर देखना, आपने बोला 9 3 27, 7 8 कितना होता है 56। आप सोच के बताना और आंसर आपको देना है 27 या 56, कौन सा नंबर बड़ा उठाऊं कि छोटा। सर बड़ा नंबर ही उठेगा, क्योंकि आपने पूछा क्या है, हमने यही पूछा है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, तो अपन बड़ा नंबर ही उठाएंगे। तो 27 और 56 में बड़ा क्या है बच्चे 56, तो हम कहेंगे 8/9 इन दोनों में से क्या हो गई बड़ी। अब दूसरी बात पढ़ते हैं बच्चे, 8/9 और 9 बटे कितना है 13। वही बात करेंगे, 13 8 कितना होता है बच्चे 104, 9 गुना 9 कितना होता है 181, सॉरी 9 गुना 9 कितना होता है 81, 13 गुना में 8 104, 9 गुना में 9 कितना होता है 81। अब बच्चे आप मेरे को सोच के बताना, 104 उठाओ कि 81। सर 104 ही उठेगा, क्योंकि बड़ा नंबर उठाना है। तो 13 8 104 तो यहाँ है, तो इसको हटा दो बच्चे। क्लियर है। फिर इसमें देखना है बच्चे 8/9 और 7/15 में बड़ा नंबर और छोटा नंबर उठाना है। ध्यान से सुनेंगे। 15 गुना में 8 120, 9 गुना में 7 63। तो बच्चे ये तो हो गया 120, ये हो गया बच्चे 63। आप सोच के आंसर देना बच्चे। 120 उठाओगे 63, सर 120 उठेगा तो आंसर कितना हो गया बच्चे इसका 8/9। क्लियर हो गई बच्चे बातें। फिर दोबारा से फोकस करता हूँ बच्चे, जरा ध्यान से समझते हैं बातों को। अगर मान लेते हैं मेरे को स्मॉलेस्ट उठानी है बच्चे, साथ साथ रीड करेंगे। अगर मेरे को स्मॉलेस्ट उठानी है तो ग्रेटेस्ट पे क्या लगाएंगे बच्चे कांटा। बड़े आराम से सुनेंगे बच्चे। ये 27 ये 56, बताओ बच्चे छोटा नंबर क्या है सर 27, मैंने लिख दिया। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, 13 गुना में 3 कितना होता है सर 39, 7 गुना में 9 कितना होता है 63। तो बचाओ बच्चे छोटा कौन है सर 39। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, 15 गुना में 3 कितना होता है 45, 7 गुना में 7 कितना होता है 49। बच्चे छोटा कौन है 3/में कितना 7। तो ये लो बच्चे आंसर आ जाता है। ठीक, हमने बच्चे सीखा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट किस तरीके से आपको निकालनी है। अगर आपको इस बात में कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। अब बच्चे बात थोड़ी सी आगे कंटिन्यू करता हूँ, जरा ध्यान से समझते हैं। सर हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो उठा लिया, इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बच्चे क्या, इधर देखेंगे। मैंने कहा बच्चे पहला क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर का।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम। क्लियर है? मैंने कहा बच्चे या फिर होता है बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ये दो बातें हैं, या तो बच्चा अपने से क्या पूछेगा असेंडिंग, या फिर अपने से क्या पूछेगा डिसेंडिंग। ठीक है, आ जाओ बच्चे इन बातों के आंसर देते हैं। सुने, पहले तो बच्चे यही समझते हैं ये दोनों होते क्या है, उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इधर देखते हैं, मैंने कहा बच्चे पहले इस बात को ही कंटिन्यू करते हैं। सुने, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चे सबसे पहले आएगा छोटा नंबर। क्या आएगा बच्चे? छोटा, स्मॉल। ठीक, सबसे पहले आएगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग स्केल पे आते हैं बच्चे। सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक, अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर की बच्चे, तो ये उल्टा केस हो जाता है बच्चे। उल्टा कैसे? मैंने कहा सबसे पहले आएगा बड़ा, फिर आएगा बच्चे क्या? छोटा, फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा सबसे छोटा। कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, सर याद कैसे करें? बिल्कुल आराम से बच्चे, इजी तरीके से याद हो जाता है। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं बच्चे, ये क्या लिखा है? ए। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे ए सबसे पहले नंबर पे आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू तो सबसे छोटी होती है ना, तो ए की प्लेस वैल्यू सबसे छोटी क्योंकि पहले प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर ही आएगा। छोटा छोटा। ठीक, डी बड़ा है क्या? छोटा, सर बड़ा, तो इसी करके यहाँ पे सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा। तो याद हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, मैं केवल इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा। डिसेंडिंग में डी बच्चे चौथे प्लेस पे आता है, यानी कि बड़ा नंबर है तो बड़ा आगे। ए सबसे छोटे प्लेस यानी कि पहले पे आता है, इसी करके सबसे पहले छोटा नंबर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को टैकल करना सीखते हैं बच्चे। इधर देखो, वो तुमको कहेगा बच्चे, जैसे मैंने कह दिया 3 बाई में 4, 5 बाई में 6, 7 बाई में बच्चे फॉर एग्जाम्पल 8, 9 बाई 11, और एक मान लेते हैं नंबर लिख दिया 3 बाई 13। ठीक, इन बच्चे फ्रैक्शन को पहले कह देगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में लिखो, या फिर कह देगा बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो दोनों बातों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं बच्चे और समझते हैं। असेंडिंग मतलब सिंपल बच्चे, असेंडिंग मतलब होता है कि नंबर को कैसे लिखना है? आरोही क्रम में, या फिर कैसे लिखना है? अवरोही क्रम में। पहले बच्चे आरोही क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखते हैं। ओके डन सर, स्टार्ट करते हैं। सुने बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर में ए कौन सी प्लेस पे है? पहला, छोटे नंबर की प्लेस पर है, तो बच्चे छोटा नंबर आगे आ जाएगा। कौन सा नंबर? छोटा, तो सबसे पहले छोटा नंबर उठाएंगे। ओके डन, छोटी फ्रैक्शन उठाएंगे। एक आप मेरे को बात बताना बच्चे, छोटी फ्रैक्शन उठाने के लिए या छोटा नंबर उठाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सर छोटा उठाते जाएंगे, बड़े पे काटा, अभी सिखाया था बच्चे। अगर मेरे को छोटा उठाना है और बड़े पे काटा लगाना है तो बच्चे देखो फोकस करना और समझते हैं। 6 3 18 5 चौका 20, सोचना और समझ के बताना बच्चे। 6 3 18 5 चौका 20, छोटा 18 है, बिल्कुल है। 8 3 24 7 चौके 28। बच्चे देखो मैं आपको ना मालूम से थोड़ा सा समझाता हूँ, सुनना। 6 3 18 नंबर ऊपर वाला देखना है, ये हमेशा ऊपर जाएगा। 6 3 18, 5 चौका 20, 18 20 में छोटा क्या है? सर 18। फिर दोबारा से 8 3 24, 7 चौके 28, छोटा क्या है? ये उसी पे उंगली रखिए बच्चे जो छोटा है। दोबारा देखना, 11 3 33, 9 चौका 36, छोटा क्या है? ये 13 3 39, 4 3 12। एक बार फिर दोबारा समझना, 13 3 39, 3 4 3 कितना हो गया? 12, तो छोटा क्या हो गया बच्चे? 3/13। एक बार फिर सुनेंगे, फोकस करना बच्चे, समझने की कोशिश करना। इधर एक बार फिर सुनते हैं, ये देखो 6 3 18, 5 चौका 20, तो 18 छोटा मैंने लिख दिया। 8 3 24, 7 चौके 28 मैंने लिख दिया। 11 3 33, 4 में 36, 33 छोटा है मैंने लिख दिया। 13 3 39, 3 चौके 12, तो अब छोटा क्या है?
सर 13 3 39, 4 3 12, 12 छोटा है तो मैंने इसी करके 3/13 लिख दिया। ये बात समझ आ रही है? फोकस, बोर्ड पे ध्यान देना। सर छोटा तो उठा लिया, जो छोटा है उसको हटा देंगे, ठीक है, इसको मत पढ़ना बच्चे। आप सर ये हटाओगे नहीं आप बच्चे, बाद में बताऊंगा, मेरे को कुछ और भी बताना है। ओके डन सर, आने तो समझते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। अब आप पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ा उठा लेते हैं, सबसे बड़ा, क्योंकि वो लास्ट में रखा जाएगा। चलो सर 6 3 18, 5 का 20 बड़ा ये है तो इसी पे मार्कर रखा है। 8 5 40, 6 7 42 बड़ा ये है, इसी पे मार्कर रखा है। 11 7 77, 9 8 72, दोबारा सुनना, 11 7 77, 9 8 72, तो बड़ा 7 बटे कितना है 8। क्लियर है? ये भी लिख दिया, ठीक है बच्चे। अब तो 3 ही फ्रैक्शन रह गई, बड़े ध्यान से समझना। 6 3 18, 5 का 20 तो छोटा 18, 11 3 33, 9 4 36, छोटा बच्चे 3/4। क्लियर है? ये भी लिख दिया। 11 5 55, 9 6 54, 9 बटे में 11, 5 बटे में 6। क्लियर है जी बातें? एक बार फिर सुनेंगे, फोकस करना बच्चे, बात को समझने के लिए समझते हैं चीजों को, जितना अच्छे ढंग से आप समझ पाओ समझ लो। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, और कुछ मत करना तुम लोग, बस इधर ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर 6 3 कितना होता है 18, 5 चौके कितना होता है 20, तो 18 छोटा है। ओके डन। 8 3 24, 7 चौके 28, 24 छोटा है तो 3/4 ही रहेगा। 11 3 33, 9 4 36, बच्चे अभी भी 33 छोटा है तो 3/4 ही रहेगा। 13 3 39, 4 3 12, अब 3/13 सबसे छोटा। समझ आ गई बातें? चलो चलो सर। अब बच्चा अगर मान लेते हैं मैं अब आगे कहूँ कि सबसे बड़ा उठाओ, ये तो सबसे छोटा था मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, वो मैंने लिख दिया। ओके डन सर। अब बच्चे मेरे को क्या लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है सर। इधर देखो, इन दोनों में बच्चे 6 3 18, 5 का 20 बड़ा ये, 8 5 40, 6 7 42 बड़ा 42 सर। अब बच्चे इन दोनों में देखना है तो कौन सा बड़ा है, 11 77, 9 8 72, तो 7/8 सबसे बड़ा है, तो मैंने लिख दिया। क्लियर है जी बातें? हाँ ना करो बच्चे। चलो आगे, चलो सर। अब इधर देखो, अगर मैं कह दूं बच्चे 3/13 भी लिखा गया, 7/8 भी लिखा गया, अब इन तीनों नंबर को देखना है बच्चे, यानी कि 7/8 और 3/13 सर दोनों डन हो गए। अब बच्चे 6 3 18, 5 का 20 बड़ा ये है, 11 5 55, 9 6 56 बड़ा ये है, तो मैंने 5/6 लिख दिया। 11 3 33, 9 4 36, 9/11, ये 3/4 कहोगे तो मैं बच्चे रिपीट करने को तैयार, लेकिन समझ लो चीज़ों को, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। डन है सर, समझ आ गई हमारे को बातें। तो बच्चे अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। अब बात आती है डिसेंडिंग ऑर्डर की। कौन सी होती है बच्चे? डिसेंडिंग। उसमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो सबसे बड़ा क्या है बच्चे? 7/8, उसके बाद क्या है 5/6, उसके बाद 9/11, 3/4, 3/13। आंसर बच्चे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आई होप सो बच्चे आपको समझ आया होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चे मेरी बात क्लियर कट करके समझने की कोशिश करना। मेरे पास ऑप्शन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। देखो, असेंडिंग ऑर्डर को सेट करना है तो 3/13, 3/4, 5/6, 9/11, 7/8। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन लिखा है 3/13, 3/4, 9/11, 5/6, 7/8। तीसरा ऑप्शन लिखा है 3/13, 9/11, 3/4, 5/6, 7/8। चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चे 3/13, 3/4, 9/11, 5/6, 7/8। ये तो हो गए बच्चे ऑप्शन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं बच्चे, ठीक।
बच्चे देखो मेरी एक बात थोड़ी सी मेंटलिटी तौर पे समझने की कोशिश करना, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ का मतलब सर आपका, बेवकूफ़ का मतलब ये है बच्चे, वो तुम्हारे को इस तरीके के ऑप्शन देता है जो ज़्यादातर सेम होते हैं। जैसे आपने देखा कि पहला ऑप्शन सभी में 3/13 लिखा है, डन है। लास्ट में 7/8 लिखना है, तो बेवकूफ़ी मत करना बच्चे इन दोनों को वेरीफाई करने की। मतलब सर 3/13, सो ये कितना था 3/4 और ये कितना था 3/13। देखो बच्चे जरा ध्यान से समझना, 3/13 सही सेट है क्योंकि 3 ऑप्शन में पहले नंबर पे लिखा है, तो कंफर्म है सही सेट होगा। दूसरा 7/8 ये भी सही सेट होगा बच्चे, तो इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल भी ट्राई मत करना बच्चे, पहले ये दोनों काट दो। कभी वहाँ पागलों की तरह बच्चे पांचों की पांचों बिनों को लग जाओ पागलों की तरह करने के लिए बच्चे, क्योंकि मेरे को ऑस्कर जीतने नहीं है पेपर में, मेरे को केवल आंसर देने हैं। तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर लिखा हो, क्या लिखा है बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो अपने को एक बात पता है कि पहले छोटा नंबर आएगा। लो 6 × 18 5 × 20 सही लिखा है, हाँ कि ना। एक बार फिर दोबारा से 11 × 5 = 55 9 × 6 = 54 सही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 11 देखो 11 × 5 = 55 तो बड़ा हो गया, 9 × 6 = 54 गलत होगी। फिर दोबारा से 11 × 3 = 33 9 × 4 = 36 सही लिखा है, 6 × 9 = 54 11 × 5 = 55 सही लिखा है। ये लो बच्चे आंसर। बच्चे अगर मान लो तुमको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरे से बिंदास पूछो, एक बार फिर फोकस करना, मैं एक और सम देता हूँ और उसके ऑप्शन आपको दूंगा। अब देखते हैं बच्चे अपने को कितना टाइम लगता है। क्लियर है, ओके डन सर, आने दो। लेकिन आपको पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मतलब देखो असेंडिंग में सबसे पहले क्या नंबर आएगा, सबसे छोटा, डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, ओके डन। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने एक फ्रैक्शन लिख दी बच्चे आपके सामने, 5/में कितना 6, 7/में कितना 9। फिर दोबारा से मैंने आपको बोला बच्चे 8/में 11। फिर आपको बोल दिया बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने 7/में 13। ठीक है, एक और भी फ्रैक्शन लिख देता हूँ 6/में 17। ठीक है, अपने पास ये पिन लिखी है बच्चे, अपने को पता करना है बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। देखो पहले एक बार सेट करके भी दिखाता हूँ, उसके बाद उसको ऑप्शन से भी करते हैं, दोनों तरीके से, ताकि आपको बस अच्छे ढंग से समझ आ जाए। ओके डन सर, फोकस। बोर्ड पे बच्चे कैसे सेट करना है सर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो बोलो बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सेट करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, डी सबसे चौथे प्लेस का नंबर, यानी कि 1 से तो बड़ा ही है, बड़ा नंबर पहले आएगा। तो बड़ा नंबर पहले आएगा तो इसमें से सबसे पहले बड़े को उठाते हैं। आपने बोला 9 × 5 = 45 6 × 7 = 42, तो कौन सा बड़ा है 45, तो इस पे हाथ रख लो बच्चे, या फिर बच्चे अपने मार्कर व्हाट्सएवर जो भी आपके पास हो। 11 × 5 = 55 8 × 6 = 48 बड़ा क्या है बच्चे 55। 13 × 5 = 65 6 × 7 = 42 बड़ा क्या है बच्चे 55। 17 × 5 = 85 6 × 6 = 36 बड़ा क्या है बच्चे 5/6। ये लो, क्लियर होगी बच्चे बातें। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे जरा ध्यान से बोर्ड पे। अब बच्चे फिर दोबारा से मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप छोटा नंबर और उठा लेते हैं, जो लास्ट में आएगा तो छोटा उठाते हैं, इसको तो भूल जाओ। 11 × 7 = 77 9 × 8 = 72 छोटा ये रहा। 13 × 8 = 104 11 × 7 = 77 छोटा ये रहा। 17 × 7 = 119 13 × 6 = 78 बच्चे छोटा 6/में कितना है 17। क्लियर होगी जी बातें। अब जरा ध्यान से समझते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब तो 3 फ्रैक्शन रह गए बच्चे। 11 से 77 9 × 8 = 72 77 बड़ा है। 13 × 7 = 91 9 × 7 = 63 13 × 7 = 91 9 × 7 = 63, तो 91 और 63 में कौन सा बड़ा है 91, तो 7/में 9 यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब तो दोनों की बातें हैं, 13 × 8 = 104 11 × 7 = 77, तो ऑब्वियस सी बात है 8/11 बड़ा है 7/13 छोटा है। ऑप्शन से कराता हूँ बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। ऑप्शन कुछ इसी तरीके से आएंगे, अगर मान लो अलग अलग आते तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन हो जाता बच्चे। तो मैं पेपर वाले को चिल्लर बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ और दिमाग है उसके पास तो यार वो बड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला 5/6 दूसरा ऑप्शन, 5/6 तीसरा ऑप्शन, 5/6 चौथा ऑप्शन।
मान लो तुम कहते हो सर 7/9 लिख दो, मैंने लिख दिया, तुम्हारी करके। क्लियर है? लास्ट में मैंने आपको बोला बच्चे 6/17, 6/17। सर हमारे कहने से यहाँ पे लिख दो 7/13, यहाँ लिख दो 6/17, यहाँ लिख दो 7/13, यहाँ लिख दो 6/17। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इन दोनों ऑप्शन को और करते हैं बच्चे, बीच के नंबरों को सबको, ताकि मैं आपको बस करा पाऊँ भाई अपन कर क्या रहे हैं और किस तरीके से अपने ऑप्शन टैकल करने हैं। ये देखो मैंने कहा 7/9 लिख दिया, 7/13 लिख दिया, 8/11 लिख दिया। चलो एक बार फिर फोकस करेंगे, 5/6, 7/9, 8/11, 7/13। एक और ऑप्शन है बच्चे ये वाला 7/9, 8/11, 8/11, 7/9। मैंने ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है बच्चे? अब बच्चे जरा ध्यान से एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं कराता हूँ। जल्दी करेंगे बच्चे, ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, खुद से थोड़ा ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर आप करेंगे ही। देखो बच्चे अब थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे। पहली बात यार ये 2 ऑप्शन है ना बच्चे, देखो 6/17, 6/17, 7/13, 7/13 कुछ अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं। तो बच्चे एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर अगर मेरे को इन दोनों ऑप्शन को कैटेगराइजेशन करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा ये समझने की कोशिश करना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में छोटा नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा। तो 17/8 कितना होता है बच्चे? 136, 11/6 66। ये तो सही लिखा है, बोलो हाँ। ओके एक बार फिर दोबारा से 17 × 7 119, 13×6 78, ये भी सही लिखा है। चलो इसके बाद 13×6 78, 17×7 119 गलत लिखा है बच्चे, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों सर? 13×6 78, 17×7 119 ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए, जो कि गलत है। एक बार फिर फोकस करेंगे 13×6 78, 17×7 119 तो ये भी गलत है। अपने पास ये 2 ऑप्शन रह गए बच्चे जो कि सही फॉर्म में लिखे हैं। जब ये सही फॉर्म में लिखे हैं ना तो मैं ये ट्राई करूंगा ना मैं ये ट्राई करूंगा, क्योंकि ये तो यार वैसे ही सही सेट है। अब तो बच्चे बीच वाले ऑप्शन ही रह गए, बोलो हाँ। अब बच्चे देखते हैं किस तरीके से फोकस करते हैं। इधर देखो 13×7 91, 9×7 63 सही है सर। बड़ा नंबर ये रहा, छोटा नंबर ये रहा, क्योंकि 13×7 91 यहाँ आया, 9×7 63 यहाँ आया। बच्चे एकदम से सेकंड क्लास पे मत आना, इससे पहले जो फर्स्ट क्लास है उसको जरूर देखना। इधर देखो 13×7 91, 9×7 63, तो 91 बड़ा है, 63 छोटा है, सही लिखा है। 11×7 77, 13×8 104 ये गलत लिखा है। तो बच्चे ऑप्शन यही सही है। क्लियर होगी बच्चे बातें? चलो अब आगे डन सर। इधर बच्चे बात को क्लियर समझा देता हूँ, एक बार फिर सुन लो बच्चे। पहली बात ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करना आ जाता है ना बच्चे तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे 5/6, 5/6, 6/17, 6/17 ये चेंज नहीं है तो तुम दिमाग लगाओ बच्चे खुद का। तो क्या इनके लिए अपने को एफर्ट्स करने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो दोनों ऑप्शन में सेम ही लिखे हैं। सेम तभी लिखे होंगे जब सही है। अब बच्चे बस केवल 3 फ्रैक्शन को उठा के देखना है और किसी फ्रैक्शन को उठा के मत देखो। ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए, ठीक है। 13×7 91, 9×7 63 सही है। 11×7 77, 13×8 104 ये गलत है, क्योंकि पहले बड़ा नंबर आना चाहिए, तो ये सही हो गया। समझ आ गई बच्चे बातें? क्लियर है? ना समझ आई हो तो बच्चे पूछ लेना। चलो आगे आगे चलते हैं। इधर देखो ये हटा दो, बिल्कुल सर हटा दो। अब बच्चे पता है कई बच्चे कुछ इस तरीके से भी करते हैं। मैं आपको हर चीज कराऊंगा बच्चे इस चैनल पे, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई चीज मिस आउट करा दूं, क्योंकि बच्चे मेरे को तुम्हारा लेवल बनाना है, जो मैं कैसे ही बनाऊं। इधर देखना, अगर मैं तुमको कहता हूँ 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है, 5/6 लिखा है, 7/9 लिखा है, या 8 लिख देता हूँ, 9/10 लिख देता हूँ, जरा ध्यान से। अब मैं तुमको कह दूं बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को उठाओ। कौन सी बिन को? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी बिन। तो बड़ी पे काटा लगेगा। इधर देखो 4 दूनी 8, 3 3 9 काटा, क्योंकि छोटी उठानी है तो बड़ी पे काटा। 6 दूनी 12, 3 पंजे 15 काटा। 8 दूनी 16, 7 3 21 काटा।
10 दूनी 20, 9 तिये 27 काटा। समझ आ गई? डन है सर। तो बच्चे देखो, अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ ना, जरा ध्यान से, इन दोनों में गैप ए का, इन दोनों में गैप ए का, इन दोनों में गैप ए का, इन दोनों में गैप ए का। अगर ये गैप सबका सेम लिखा है, क्या लिखा है बच्चे? सबका सेम लिखा है। तो बच्चे कहते हैं कि सबका सेम लिखा है तो ऊपर जो सबसे छोटा नंबर है ना, वही छोटा रहेगा। ये लो आंसर। एक बार फिर सुनो बच्चे जरा ध्यान से, क्या समझाना चाह रहा आप लोगों को। इधर देखो, मैं तुमको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने लिखा बच्चे 3/4, 7/8। मान लेते हैं बच्चे मैंने लिख दिया 11/12, मैंने लिख दिया 13/14, मैंने लिख दिया बच्चे 17/18। अगर आप फोकस कर पा रहे हो बच्चे, सभी में गैप एक एक का है ना? ये भी गैप एक का, ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का। जो आसान पेपर होते हैं ना, उनमें टेक्निक लग जाती है बच्चे, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको कराऊंगा सारा। 8 दिए 24, 7 चौक 28 छोटा, 12 दिए 36, 11 चौक 44 छोटा, 14 दिए 42, 13 चौक 52 छोटा, 18 दिए 54, 17 चौक 68 छोटा। तो ये लो भाई, क्लियर है बात? एक बार फिर सुनेंगे। अगर मान लेते हैं बच्चे एक नंबर में 13/14 की जगह है, मान लेते हैं 23/24 ले लेता, टेंशन नहीं। कोशिश करेंगे बच्चे सारी चीजों को सीखने की। देखो 24 दिए 72, 23 चौके 92, तो बड़ा छोटा क्या है? 72। बात वही रहेगी, चेंज नहीं हो पाएगी। समझ आ गई बात है? बोलना मत। सर एक बात बताओ, मैंने कहा बच्चे पूछो। अब पहले क्यों नहीं कराए बच्चे? पहले मैं आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देना, बात खत्म करो। सर अगर मान लो गैप सेम ना हो, ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि बच्चे यही क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है, जिसमें गैप आपका सेम नहीं होता। सर कैसे? देखो इधर अपन टेंशन नहीं लेते, लेकिन अपन करते हैं बच्चे चीजों को। मैंने कहा 3/4 लिखा, ठीक है। मैंने कहा 5/7 लिखा, मैंने फिर कहा 9/बच्चे फॉर एग्जाम्पल 13 लिखा, ठीक है। मैंने आपको कहा बच्चे 5/में फॉर एग्जाम्पल 17 लिखा। अपने को बच्चे मान लेते हैं सबसे ग्रेटेस्ट बड़ी फ्रैक्शन उठानी है, ठीक है। अब आ जाओ कंसेप्चुअल नॉलेज पे। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन उठाने के लिए ग्रेटेस्ट उठाते जाएंगे, स्मॉलेस्ट पर काटा। ओके डन सर। इधर देखो बच्चे, आप कहेंगे 7 तिया 21 हो गया सर, 5 चौका 20 हो गया। बोलो हाँ, गुड है। तो बड़ा हो गया तो छोटे पे काटा लगा दो, इसको मत देखना। 13 तिये 39, 9 चौका 36। ध्यान से सुनना, 13 तिये 39, 9 चौका 36। तो बताओ बड़ा नंबर क्या है? 13 तिये 39, 9 चौका 36। बड़ा नंबर हो गया बच्चे ये वाला। बोलो हाँ ना। चलो आगे भाई, 39 बड़ा है तो बड़ा ही उठाना है, तो छोटे पे काटा लगा दिया। इधर देखो 17 दिए कितना होता है बच्चे? 51। 5 चौके कितना होता है? 20। तो बताओ बच्चे, ये छोटा है कि बड़ा? बड़ा है, तो आंसर 3/4। सर क्या कहना चाहते हो? बोर्ड पे ध्यान दोगे तो सब समझ आ जाएगा। इधर देखना, गैप 1, गैप 2, गैप 4, गैप 12। बोलो हाँ कहना। बिल्कुल सर, जिसमें गैप सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा। बोलो हाँ। ये नहीं समझ आएगा ना बच्चे बातें तो पूछ लो, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे बच्चे, अगर गैप सबका सेम है तो, लेकिन बच्चे बात क्लियर समझना, फ्रैक्शन जो हो वो सही लिखियो। सही मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन लिखियो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली तो फ्रैक्शन ही गलत होती है बच्चे। तो उसके लिए आप वही अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज लगाएंगे। लेकिन बच्चे पेपर वाला जब भी पूछेगा तुमसे आंसर, सही क्वेश्चन सही फॉर्मेट से पूछेगा, तो तुमको उसकी चिंता नहीं करनी। इधर देखो जरा ध्यान से समझ लो। अगर मान लो बच्चे मैं आपको एक बात बोलता, यहाँ पर 19 लिख दो। क्या लिख दो बच्चे? 19। अब देखना बच्चे, अगर मैंने कहा बच्चे यहाँ पर मैं 19 लिख दो, क्या लिख दो? 19। फोकस करते हैं बच्चे सबसे बड़ी पिन पर। देखो 7 तिया 21, 5 चौका 20 काटा, 9 तिया 27, 9 चौका 13 तिया 39, 9 चौका 36 काटा। अब देखना 17 तिया 51, 19 चौक 76, 17 तिया 51, 19 चौक
76, तो ये 76 इधर आएगा तो बड़ा नंबर क्या है 19/17। सर ये क्या हो गया? हाँ ये तो गलत हो गया। नहीं बच्चे बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझना है क्या समझाना चाहता है कोई बंदा आप लोगों को। इधर देखना। ओके डन। मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने आपको सिंपल एक बात बोली, जहां पर गैप सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। बोलो हाँ।